हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गीता का संदेश जितना सार्थक हजारों वर्ष पूर्व था, आज भी उतना ही सार्थक है। पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कानूनन गंभीर अपराध के मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते। आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये महोत्सव धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भव्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। गीता जयंती समारोह में भाग लेने आज कुरुक्षेत्र पहुंचे शिक्षा व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई है, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस अवसर पर कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। वे 29 नवंबर को देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुरुक्षेत्र आएंगी। गीता जयंती उत्सव को प्रयास में विस्तार करके अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बना दिया गया है। शिक्षा मंत्री के अनुसार गीता का संदेश जितना सार्थक हजारों वर्ष पूर्व था, आज भी उतना ही सार्थक है। विभिन्न मत संप्रदाय के लोगों ने गीता की प्रशंसा की है। वहीं किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि जब रोहतक में उपराष्ट्रपति का आगमन हुआ था, तब खाप प्रतिनिधियों से बात हुई थी और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसी भी किसान को तंग नहीं किया जा सका। लेकिन कानूनन गंभीर अपराध के मुकदमे वापस नहीं लिए जा सकते। पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने की शुरुआत को लेकर उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। आज से गीता महोत्सव की शुरुआत हो रही है और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं आज तो। और इसके समापन पे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। वैसे तो ये जो गीता महोत्सव है बहुत लंबे टाइम से मनाया जा रहा है, हमारे से पूर्व जो सरकार थी वो बना रही थी, लेकिन हमने इसको प्रयास करके हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया और अब ये पूरी दुनिया में अन्य देशों में भी इस प्रकार का एक उत्सव मनाया जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वो जितना सार्थक उस दिन था प्राणी मात्र के लिए, वो इतना ही सार्थक आज भी है। और इसीलिए जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी उनको गीता ही उनको भेंट करते हैं। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोगों ने गीता को पढ़ा है, गीता को समझा है, गीता को जाना है, दुनिया के सभी लोग, चाहे भले ही उनका कोई भी मत संप्रदाय कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने उसकी प्रशंसा की है कि जितनी सरल उसमें भाषा में जिस प्रकार की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, तो वो प्राणी मात्र के लिए आज भी उतनी उपयोगी है। दूसरा, किसान यूनियन के केंद्र सरकार ने सारे पर्चे रद्द कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हरियाणा सरकार, जो हरियाणा में हमारे पर्चे हैं वो रद्द करें, नहीं तो हम नहीं, वो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का रोहतक में कार्यक्रम था और वहाँ पर भी काफ़ी लोग जो थे उस कार्यक्रम में, जब आदरणीय दीनबंधु छोटूराम जी की मूर्ति के पास हम फूल अर्पित करने के लिए वहाँ पे गए थे, तो उसमें भी जो उपराष्ट्रपति जी वहाँ आए थे, तो उसमें भी जो खापों के जो प्रतिनिधि थे वो वहाँ पे मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सारी प्रक्रिया हमने शुरू कर रखी। किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है, किसी को कोई पूछने गया या बात कर मतलब बुलाने गया, कोई ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया उस प्रक्रिया में समाप्त होती है। जो गंभीर अपराध हैं उनको हम वापस ले नहीं सकते, लेकिन जो डरने के या उस प्रकार के अपराध हैं उन सारों को वापस लेने लग रहे हैं, उसकी एक प्रक्रिया चालू है और वो लोग भी सेटिस्फाई थे इस बात से। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बात उनके सामने रख दी थी। तो एज ए शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे किसान, जो कि नेशनल हाईवे है, कनेक्टिविटी है, लाखों लोग निकलते हैं दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पे, जाम करने की चेतावनी? नहीं, देखिए कोई जाम की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक सिंगल भी वो ऐसा बताएं कि कहीं किसी के साथ कोई गया हो, किसी ने कोई बुलाया हो उस केस के बारे में, जो सामान्य केस हैं जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनको प्रक्रिया जो है शुरू है
और धीरे धीरे उनको सारों को रद्द करने की बात हुई है। लेकिन कुछ गंभीर प्रकार के केस होते हैं, उनको सरकार वापस ले भी नहीं सकती है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही उसको कह दिया था कि इनको ये इस टाइप के केस हैं उनको वापस नहीं आते, लेकिन जो धरने प्रदर्शन के केस हैं उनको सारों को वापस लेंगे और निश्चित तौर से जो बात उनके साथ की थी वो करेंगे। सर, आप प्रदेश की शिक्षा मंत्री, खासतौर पे एजुकेशन को लेकर गीता को, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ये क्या नहीं, हमने जो पहले कहा था, सत्र भी शुरू होने जा रहा है, हमने जो पहले कहा था कि हम पाठ्यक्रम में गीता को शुरुआत करेंगे, हमने उसकी शुरुआत कर दी। सभी क्लासों में हमने थोड़ा उसको रखा है और आने वाले टाइम में और भी अगर जरूरत होगी बढ़ाने की तो और भी हम बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग जितने भी हैं, मत संप्रदाय हैं, उन लोगों ने भी हमारे से कहा है कि गीता को आप पढ़ाएं। गीता किसी मजहब की शिक्षा नहीं है। गीता तो प्राणी मात्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ईश्वर के प्रति ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो उसमें है और वो सभी के लिए उतना ही उपयोगी है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।